हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ। जब ये 5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। अकबर ने इनकी देखभाल राजकुमारों की तरह की और इन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि दी। देखिए, रहीम जो कि लाहौर में जन्मे थे, इनके जन्म के 5 वर्ष पश्चात इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। उसी समय इनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए रहीम का पालन पोषण अकबर ने किया था और इन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि भी दी थी। रहीम ने अरबी, फ़ारसी, तुर्की, गणित, तर्कशास्त्र और संगीत का अध्ययन किया। अकबर इन्हें अत्यधिक पसंद करते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के संरक्षण से रहीम में उदारता और दानशीलता के गुण आ गए। यानी कि जो मिर्ज़ा खां की उपाधि रहीम को दी गई थी, रहीम जो कि अरबी, फ़ारसी, तुर्की, गणित, तर्कशास्त्र, संस्कृत सभी का अध्ययन किए थे। जो अकबर थे इन्हें बहुत पसंद भी करते थे और इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल भी किया था। जो कि अकबर के साथ रहते रहते रहीम में उदारता, दानशीलता यानी दान करने की शक्ति, कविता करना इनका पैतृक गुण था। कविता करना जो कि इनका पुरखों का गुण था। इनके पिता भी कविताएं करते थे, इनके दादा भी कविताएं करते थे। इसके अलावा राज्य संचालन, वीरता और दूरदर्शिता भी इन्हें पैतृक रूप में मिली। आगे पढ़ते हैं। सन 1576 ईस्वी में अकबर ने इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। अकबर ने रहीम को 28 वर्ष की उम्र में खान खाना की उपाधि दी। हमें याद रखना है 28 वर्ष की उम्र में। अब रहीम का पूरा नाम मिर्ज़ा खां अब्दुल रहीम खान खाना हो गया। सेनापति और राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ रहीम उच्च कोटि के कवि भी थे। यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। रहीम ने ब्रजभाषा, अवधी तथा खड़ी बोली में रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जो कि इनकी सभी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो कि इस प्रकार है: रहीम सतसई, भैरवे, नायिका भेद, राम पंचाध्यायी, सिंगार सोरठ, मन्नाष्टक तथा खेल कौतुक है। रहीम की कविता नीति और ज्ञान से परिपूर्ण है। इनके नीतिपूरक दोहों में जीवन के अनुभव को प्रस्तुत किया गया है। इनके जो दोहे हैं उन्हें पढ़ने से मानो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा संभव है, यानी अनुभव होता है ऐसा। रहीम ने सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों की आलोचना की। इन्होंने राम रहीम को एक माना। धर्म संप्रदाय के चक्कर से दूर इन्होंने मानव धर्म को परम धर्म माना। इन्होंने राम, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, सूर्य, शिव पार्वती, हनुमान और गंगा की स्तुति की। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर इनकी संपत्ति जब्त कर ली। अकबर की मृत्यु के पश्चात, यानी अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने रहीम पर राजद्रोह का आरोप लगाया। अभियोग का अर्थ होता है दोषारोपण करना या आरोप लगाना। रहीम पर आरोप लगाकर इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। किन्होंने? तो जहांगीर ने। रहीम बहुत निराश हुए और चित्रकूट आ गए। इनके अंतिम दिन संघर्षपूर्ण रहे। सन 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? चित्रकूट में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।